हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला काम आपका यही है। इसके बाद में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट के डेशवर्क की, संजीव और एक्सेलेंट की कर सकते हैं। 12वीं क्लास वाले संजीव की कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि फ्री में लग रही है क्लासें, लाभ उठाएं। चलेगा। 6 नंबर मॉडल पेपर आज अपन लेके आए हैं। 6 नंबर मॉडल पेपर का आज की क्लास में सेक्शन ए, ये जो सेक्शन ए की बात करें, खंड ए की बात करें, उसको अपन इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि 225 को निम्न रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 225 को आप इस प्रकार से लिख लो। 225 को क्लास पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक भी करना भाई, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। बस ये लाइक और शेयर और आपके कमेंट देख के हमारा थोड़ा सा ये ऐसे मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं और बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। तो इसलिए शिद्दत से अपन न तो गर्मी को देखते हैं न सर्दी को देखते हैं। कड़ाके की सर्दी में आपके लिए कितनी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, निःशुल्क है सब कुछ मैटर। बस थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। 7×3 = 21, 3×5 = 15, 75 तिया 225 होता है। फिर 3 का भाग जाएगा 15, नहीं 25 आ जाएगा भाई। 25 में 5 का जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 5 का जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 5 की घात 2। 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। यदि बहुपद f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में k के शून्य का अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार और पेचीदा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। इसको अपन अलग पेज पे करते हैं, यहाँ पे घिचपिच हो जाएगा। एक्स की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में k है। यहाँ पे अपन जानते हैं कि 2 शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं माइनस का b बटा a होता है। तो माइनस फॉर्मूले का है। यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस के 5 है, बटा a का मान कितना है, 1 है। माइनस और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया, सॉरी। और अल्फा माइनस बीटा बराबर हमें दे रखा है 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा। 2 अल्फा बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अल्फा का मान कितना आएगा भाई, बात बताओ रे भैया, 3 आ जाएगा। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मान 3 आ गया। 3 अल्फा का मान आ गया तो बीटा का मान कितना आ जाएगा बताओ। बीटा का मान इसी समीकरण से निकाल लेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा 5 माइनस में 3 यानी 2 आ जाएगा। बीटा का मान 2 है। बट अपन जानते हैं अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान यहाँ पे के है बटा 1। अल्फा का मान हमारे पास में 3 है, बीटा का मान 2 है बराबर के, यानी के का मान कितना आ गया, 3 2 6। कौन सा ऑप्शन है भैया, देखते हैं जाके। ऑप्शन नंबर 6, उत्तर नंबर ए इसमें आ जाएगा। ए में दे रखा है आपको 6, ठीक, के का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच निम्न संबंध होता है। जो आपकी किताब में अच्छे तरीके से दे रखा है वो आपको 3 गुणा माध्यिका दे रखा है। अब यहाँ पे 3 गुणा माध्यिका कहीं पे है, दिखाई दे रही है क्या बताओ। 3 गुणा माध्यिका, जहाँ पे 3 गुणा माध्यिका दिखे वहां पे सोच लेना। इसमें तो 2 गुणा माध्यिका गलत, 2 गुणा माध्यिका गलत। अब बात आ गई कि 2, यहाँ पे 2 में दिखाई दे रही है। बट आप जानते हैं कि बहुलक, बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य बराबर था 3 गुणा माध्यक। माध्यक कहें या माध्यिका कहें, एक ही बात होता है, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी गई। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रट्टा नहीं मारा है, तो आपने जरूर देखा होगा। हाँ, अब बहुलक बराबर, इसने सारे आंकड़े बहुलक बराबर दे रखे हैं। तो बहुलक बराबर करूंगा तो 2 गुणा माध्य को इधर लेके जाना पड़ेगा। 2 गुणा माध्य को इधर लेके जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का बन जाएगा। तो ऑप्शन बी मैच हो जाएगा फिर तो,
क्योंकि इधर जाके ये प्लस का थोड़ी ना होगा, माइनस का होगा, तो ये गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। इस भाई साहब ने पूछा कि k का मान किसके लिए या जिसके लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 16 संपाती रेखाओं को व्यक्त करते हैं। संपाती कब करेंगे भैया बताओ? संपाती होंगे a1/8, b1/b2 और c1/c2। तो बता दो मेरे को कितना होगा भैया? 3/6। इसका देख लो a1/a2 3/6 काटेंगे 1/2 आना चाहिए रिजल्ट तो सभी का सारे का। इसका कितना है? b1 का मान कितना है? -1। b2 का मान कितना है भैया? y दे रखा है, y नहीं k दे रखा है, प्लस का k दे रखा है, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए, तिरछा गुणा कर दो तो k का मान मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए? 2। सारे सभी के हिसाब से आना चाहिए k का मान -2 आना चाहिए। 2 नहीं आएगा तो संपाती नहीं होगी। इसने बोला कि संपाती होने के लिए, तो संपाती होने के लिए ऑप्शन नंबर डी मैच करवाना पड़ेगा भैया, कोई इलाज ही नहीं है इसके अलावा। तो 4 नंबर का देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? रट्टाफिकेशन नहीं मरवा रहा हूं, जो हकीकत है वही आपके सामने आ रही है, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मेहनत की है ना, तो आपको फल मिल रहे हैं, अन्यथा फल झड़ रहे हैं। बगैर पके फल झड़ जाते हैं, ये देखा होगा आपने, क्योंकि उसके जड़ में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ के। अगर आप अभी पढ़ना शुरू किया है तो ये मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा होगा कि क्या करवा रहा है पता नहीं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p, हाँ पहला पद p दे रखा है, सार्वयंत्र q दे रखा है, उसका 10वां पद बता दो। अरे भैया 10वां पद क्या होगा? रे a प्लस में 9d होगा। a का मान कितना है? p प्लस 9 इंटू डी का मान है q। ये कौन सा है? p प्लस 9q, p प्लस 9q ऑप्शन नंबर सी 5वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में दो त्रिभुज ACB, ACB, APQ समरूप है। BC 8 सेंटीमीटर है, दे रखा है भैया, सभी को दिखाई दे रहा है। AB नहीं, AB 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कहा चला गया? ये रहा PQ। AP का मान 2.8 सेंटीमीटर है। AP का मान 2.8 सेंटीमीटर है, तो आपको AQ का मान ज्ञात करना है। किसका? AQ का मान ज्ञात करना है। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले लिखता हूं BC। BC लिखूं, क्या लिखूं बताओ मेरे को? पहले अपन इधर वाला त्रिभुज लेते हैं, तो मैंने लिख दिया PQ। PQ के नीचे आएगा BC इज इक्वल टू, फिर लिखा मैंने कितना आएगा ये? A नहीं, PQ लिख दिया, फिर हमने लिख दिया AB, AP लिख दिया, समरूप है इसलिए। संगत भुजाएं तो यही हो गई AP और 28 दूनी 56, 6.5 है, 5.6, 6.5 है, तो ये हमारे पास में रिजल्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा AP के भाग में क्या आएगा? SC आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आएगा AQ, AQ के भाग में क्या आएगा? AB आ जाएगा। बस ये अनुपात बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है भैया, समझ गए, इतना समझ गए ना? तो अब अपन क्या करेंगे बताओ? PQ का मान कितना है? 4/BC का मान है 8 बराबर AP का मान कितना है? AP का मान 2.8 और AC का मान हमें निकालना है। तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करोगे तो AC का मान आ जाएगा 2.8 गुणा 8/4, भाग कर दो, 2 बार जाएगा, 28 दूनी 56, 5.6 आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? AQ का मान निकालना है, तो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाली ले लो। तो 4/8 बराबर AQ बटा AB का मान कितना है? 6.5।
अब देखो एक क्यू का मान निकालोगे तो तिरछा गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 6.5 गुणा में 4 भाग में 8, 4 एकम 4, 4 दुआ 8, 6.5 में 2 को भाग दे दो 3.25 आ जाओ, 3.25 सेंटीमीटर आ जाओ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु P K,0 बिंदुओं A 2, तथा B -K 7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो K का मान है। तो K का मान है यदि बिंदु P बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें दे रखा है सब कुछ मैटर, तो हमें क्या याद करना है, K का मान याद करना है। तो अपन यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक छोटी सी फिल्म बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन करेंगे। भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, बगैर कैलकुलेशन के आएगा नहीं। ठीक है, कोई कंपटीशन एग्जाम थोड़ी ना यहाँ पे तुक्का मार दोगे, ऐसे कर दोगे भैया नंबर कट जाएंगे, फिर देख लेना, फिर कहोगे सर 99 आगे एक नंबर कट गया, जल्दबाजी में कट गया है। यही कहते हैं बच्चे, बहाना यही होता है। अरे भैया वहां पे बहाना नहीं चलता, यहाँ पे 2, बी का रिजल्ट है -K 7, 4। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं K, 0 और भाई साहब ये अनुपात किस में विभाजित कर रहा है, 1:2 में, यानी ये तो M1 का मान है, ये भाई साहब M2 का मान है। समझ रहे हो क्या, कोई बात नहीं। K x वाला लेके चलें, विभाजन सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, वैसे क्योंकि बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि एक टीचर हमेशा हकीकत ही कहता है, हमेशा सत्य ही बोलता है कि बस सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, यारी दोस्ती सब भूल जाइए, 1 महीने का टाइम है, जी लगा के दिल लगा के मेहनत कर लीजिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए। वास्तव में इसका रिजल्ट बड़ा सुखदायक होगा, बड़ा सुहाना होगा और वास्तव में गांव में चर्चा होगी कि वास्तव में इस बच्चे ने प्यार किया तो किताब से किया। और इसका आज ये रिजल्ट है कि कोई कहेगा कि 99, 97, 98, 90 प्लस इस बच्चे के परसेंटेज बने हैं। तो भैया वो रिकॉर्ड गांव वाले कई सालों तक याद रखेंगे। अन्यथा दोस्ती दास्ती के चक्कर में आप कहीं न कहीं अपना रास्ता भटक जाओगे और फिर देखो आप कहोगे कि हमें सुझाव देने वाला कोई नहीं मिला था, बाद में पछताओगे, ये दिन चले जाएंगे। M1 का मान कितना है, 1 गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान बताइए मेरे को, यहाँ पे x1 y1, x2 का मान -7 है, -7 है, प्लस M2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 2 बटे 1 + 2। अच्छे से पढ़ाई करो यार, इंटरेस्ट लेके मजे लेके पढ़ाई करो, किसी का प्रेशर थोड़ी ना, आप मैच्योर हो चुके हो, सब कुछ जानते हो समझते हो। K का मान कितना आ जाएगा, -3 बचेगा, -3/3 यानी माइनस का 1 आ गया, माइनस का आएगा, ध्यान रखना। K का मान -1 आ गया, कहाँ पे है -1, ऑप्शन नंबर डी में है, लगा दिया हमने। तो 7वें का देखो भाई, 7वें का सर्च मारो, सर्च मारो, देख लेते हैं 7वें का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC का C कोण समकोण है, अच्छा cos A + B का मान बताओ, है ओ कोण समकोण है, मान लो 90 डिग्री हुआ है और O1 के है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, अपन लगावा अब इंगे 10 को लगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब है √3K/1K, 1K यू मत मान लेना, वैसे 1 गुणा में K है, ये K से K कट जाएगा, रिजल्ट आएगा √3। tan की टर्म में √3 किसका मान होता है मेरे को बताओ सर जी, 60 डिग्री को है,
60 डिग्री का होता है बच्चा। ये बात क्लियर है, सही है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा, 60 डिग्री आ गया। तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आपको क्लियरली बात पता है कि ये बच गया 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इसने पूछा है कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60। कहने का मतलब कितना हो गया, कॉस 30 प्लस 60 90, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 ही हो हमेशा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बेसिक मजबूत है तो कर दोगे, अन्यथा चकरा जाओगे। और बाद में मैं करवाऊंगा पेपर होते ही, अपन लाइव आएंगे। जब आपका मैथ का पेपर हो जाएगा उस दिन लाइव आएंगे और पेपर को सोल्व आउट करेंगे, तो उस समय आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और वैसे मैंने 2023 का करवाया था, 2022 का करवाया था, इसी प्रकार से 2024 का भी करवाएंगे। और फिर मैं बताऊंगा कि उस टाइम वहाँ पे उस क्लास में मैं ये बात पढ़ा रहा था, बता रहा था, भैया आज के एग्जाम में आ गई है, देख लो। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 60 मीटर की दूरी पे है, भैया मीनार ए बी के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपने एच मान लिया। अब tan लंब बटा आधार की बात कर रहे हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बटा 60। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच बटा 60। इसका मतलब क्या हो गया, h का मान आ जाएगा आपके पास 60/√3। फिर √3 से आप ऊपर नीचे गुणा भी कर दो, क्योंकि नीचे हर का परिमेयकरण करेंगे ना। √3 गुणा √3 3 आएगा, 60√3 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 20√3 आएगा, 20√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, 9वें का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 45, 20, 41, ओ इतने इतने हैं, तो इसकी माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है, पहले तो इसको आरोही क्रम में छोटे से लेके बड़े क्रम में जचा लो, पहले लगाओ। सारों कम नंबर आया 20 है के। अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है देखने में, कई बार है ना छोटे बड़े आगे पीछे हो जाते हैं, ध्यान रखना भी। 20 है, 20 के बाद में 25 है, 25 के बाद में कितना है भाई, 26, 27, 28, 28, 29, 30, कोनी 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 36 है। 36 के बाद में 40 है क्या कहीं पे, 36 36 36 36 36 36 36 36 40 है। 40 बाद में 41 है, 41 बाद में 42 तो कोनी की नहीं दिखा मैंने। 42 कौन दिखे तो क्या दिखाओ, 43 दिखाओ, 43 कौन दिखा, 44, 45 दिखना रे, 45। फिर 46 कौन दिखा नहीं, 46 46 46 46 46 46 46 46 कौन, 47 है, 47 है। 48 भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, 48 नहीं है। 49 भी नहीं दिखा दे रहा, 50 नहीं दिखा दे रहा, 51 भी नहीं दिखा दे रहा, 52 भी नहीं दिखा दे रहा, 53 नहीं दिखा दे रहा, 54 दिखाई दे रहा है, 54, फिर 55 दिखाई दे रहा है, फिर 56, 57, 58, 59, 60 और 62 दिखाई दे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 है, विषम है, 5 इधर छोड़ दो भैया, और 5 इन्हें छोड़ दो, बीच को के बच गए 43। ऑप्शन नंबर बी, सीधी सी बात है। पहले आरोही क्रम में जचाओ इसको, फिर क्या करो, अगर विषम है तो बीचों बीच का ले लो, और वैसे सम ही होता है ना तो भी बीचों बीच का लिया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर सम होता तो बीचों बीच का ही उठा लेते, 2 आते फिर, और 2 का जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देते, हमारा आंसर आ जाता है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति दिखाई दे रही है, ओ वर्त का केंद्र बिंदु है, बी पर स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है, ठीक है, खींच रखी है। ए ओ बी यू कोण अपन दे रखे 100 डिग्री को,
एंगल ए बी पी, ए बी पी पूछे, यानी ये कोण हमें दे दिया 100 डिग्री का, 100 डिग्री का दे दिया। तो पीछे हमारे पास में इस जीवा के द्वारा, तो ये कोण 100 डिग्री का है, तो ये मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा मान लेते, क्या ये तो होती है हमेशा, वर्त की त्रिज्या समान होती है, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो पता है कि ये 100 का हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो पीछे 80 डिग्री बच गया, 80 डिग्री का आधा आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये कोण हो जाएगा 40 डिग्री का और ये भी हो जाएगा हमारे पास में 40 डिग्री का। बट ये पूरा कोण की बात करें, पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, इधर वाला 40 का हो गया, तो नीचे वाला ये कोण कितने का बच गया भैया, 50 डिग्री का। और यही पूछा हमें, ए बी पी पूछा है, तो 50 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 है, दो शंकु एवं त्रिज्या 3:1 में, R1 R2, और ऊंचाइयां H1 और H2 का मान दे रखा है 1:3, तो इसके आयतनों में अनुपात क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² R1 स्क्वेयर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वेयर H2, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया। R1 का मान कितना है, 3 गो स्क्वेयर गुणा में H1 को मान 1, क्यों है 1 को स्क्वेयर गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 3 को स्क्वेयर 9/3 यानी 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर बी 12वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतियों में ओ ए सी बी, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वर्त का चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है, ठीक है। ओ डी आपको दे रखा है, नहीं, O से लेके D तक की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और पूरी O से लेके A तक की दूरी आपको 3.5 दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो पथ दिखाई दे रहा है, एक रास्ता सा दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक आपको, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन क्या करते हैं, बड़े का निकाल के छोटे का घटा देते हैं, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसका निकाल के इसका घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन कोशिश करते हैं यहां पे करने की। बड़े वाला है इस प्रकार से और छोटे वाला इस प्रकार से, ठीक है। तो अपन लिखेंगे बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुणा में पाई R1 स्क्वायर होता है, R1 बड़े वाली मान ली, और ये θ/360 डिग्री गुणा में पाई R2 स्क्वायर। अब देखो θ/360 डिग्री, पाई तो कॉमन आ गया, R1 की स्क्वायर माइनस में R2 की स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, चतुर्थांश है तो 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7, R1 कितना हो गया 3.5, 3.5, तो 3.5 का वर्ग माइनस में R2 का मान देखो 2 है, R2 का मान है 2, 2 का स्क्वायर, तो ये 1225 होता है शायद, 35 का वर्ग 1225, तो ये हो जाएगा 12.25 माइनस में 2 2 4, घटा देंगे और ये 90 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 90 चौका 360 होता है, 4 के पाड़े से 2 के पाड़े से काट देंगे 2 11, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11/7 दूनी 14, और इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8.25, 8.25, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको किसके पाड़े से काटोगे, 25 या 75 7, ठीक है 25 के पाड़े से काट, तो 25 चौका 100, 25 या 75, बच गया कितना 7, 25 या 75, फिर तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ
33, 11 तिये 33, 11 तिये 33, 33 और 3 36, 363 में भाग किसका देना है? हमें भाग देना पड़ेगा 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56 का। कितने का देना पड़ेगी? 56 का देना पड़ेगा। अब हमें 56 का इसमें भाग देना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6.48 आएगा। 363 में 56 का भाग दोगे तो 6.482 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है 6.482। 6.482 पहले ऑप्शन में, ये भी 6.482 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। एक गुलाम के आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ, गुलाम कितने होते हैं? गुलाम 4 होते हैं। 4/52 हो जाएगा, इसका मतलब 1/13। 13 चौके 52 होते हैं, तो 1/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 14वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एल का मान दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। वैसे एल का मान an वाला होता है, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एसन का मान दे रखा है 144। कुल 9 पद दे रखे हैं। इसका मतलब इसने क्या दे दिया भैया? हमें इसने n का मान दे दी। कुल 9 पद है, इसके लिए n का मान दे दिया इसने। प्रथम पद पूछा है, a का मान पूछा है, तो अपन क्या करते हैं? a एसन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एसन इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n/2 n/2 a प्लस an। एसन का मान कितना है? 144। n का मान कितना है? 9/2। और ये हो जाएगा a का मान पता नहीं, an का मान कितना है? 28 है। ये 2 गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 28 बराबर 144 गुणा 2/9। 9 के पाड़े से काटोगे 9 एकम 9, बच गया 5 9 6 54 16, 16 दूनी 32। तो a का मान कितना आएगा? 32 माइनस 28, इधर जाके 4 हो जाएगा a का मान। 32 में से 28 कटाओगे 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 5वें का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका अभी, एमसीक्यूज वाला। अब रिक्त स्थान वाला आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको बताना है। प्रथम पद 10, सार्वंतर 10, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? a प्लस में 3d होगा। a प्लस में 3d होगा, तो a का मान कितना है? 10 प्लस 3 गुणा d का मान 10 है। 10 या 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 40। cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 का मान कितना है? 1/√2। 1/√2, और इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा 1/2। रिजल्ट क्या हो? 1/2 आएगा। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं भैया? अब देखिएगा, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जितना स्थान घेरती है वो उस वस्तु का आयतन नहीं होता जानवरों, तो यहाँ पे आयतन नहीं आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आयतन दे रखा है भैया। जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। 9 10 11 9 10 11 11। अच्छा, इसी में बहुलक पूछा है, फिर क्यों 10 11 10 11? देख लो सबसे ज्यादा कौन आया? 11 11 11 11, 4 बार 11 आ गया। और तो मुझे नहीं लगता भी 4 से ज्यादा बार कोई आया है, तो 11 इसका बहुलक कर देंगे। जो ज्यादा बार रिपीट होगा ना वही इसका बहुलक होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 5 विषम संख्या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये तो है बटे 5। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3 5 9, रुको, 1 और 3 4 4 5 9 9 9 18 18 और 7 25 और 25/5, उत्तर आ गया 5। तो इसका माध्य कितना होगा? 5 होगा। वृत्त के 1/4 भाग को वृत्त का कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, इस नाम को लिखने की कोशिश प्रैक्टिस करना, वहां पे नहीं आएगा चतुर्थांश। हाँ,
बोलने में थोड़ा सा अजीब सा है। चतुर्थांश, किसी खिलाड़ी को जीतने की प्रायिकता 0.07 है, उसके हारने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, 1 माइनस में 0.07 घटा दो। तो घटाओगे कैसे? 1 ऐसे घटाना भैया, रफ कार्य करके देख लेना, 00 और यहाँ पे 0.07 घटाओगे तो 10 बन जाएगा ना। इधर से आंसर ले लेंगे तो 10 2 3, इधर बच गया 9.0, तो इतना आ जाएगा 0.93। इज दैट क्लियर? 93 कैसे? 7 है, 7 है या 3 है? तो 0.97 नहीं आएगा भाई, इसने 0.97 दे रखा है, 97 थोड़ी आएगा, 93 आएगा। 7 है तो अगर 3 होता ना यहाँ पे तो 97 आ जाता। कोई बात नहीं, 0.93 कर देना, आपको नंबर 1 मिल जाएगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस। दो धन पूर्णांक ए और बी, जहां ए बराबर एक्स की क्यूब और वाई स्क्वायर है, बी बराबर एक्स वाई की क्यूब है, के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां एक्स वाई अभाज्य संख्याएं है, तो लेस है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। है तो लेस है का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि यहां पे आपको दो धन पूर्णांक दे रखे हैं, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है। ए को एक्स की क्यूब वाई की स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, बी को एक्स वाई की क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां एक्स वाई क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसका लेस ज्ञात करना है, तो लेस क्या होगा बताओ मेरे को? ए को तो अपन लिख सकते हैं एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर, यानी इसको और ओपन करें तो एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई, और बी को लिखेंगे एक्स वाई की स्क्वायर, यानी इसको ओपन करेंगे तो एक्स गुणा वाई। ठीक है, अब इसका हमें लेसा निकालना है, मैसा नहीं निकाल, मैसा तो कॉमन आता तो एक्स गुणा वाई स्क्वायर आ जाता, वाई की क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब दे रखा है भैया, ध्यान रखना, तो यहाँ पे वाई गुणा वाई आ जाएगा। अब जो कॉमन आएगा वो लिख देते हैं, इसके बाद में जो कॉमन नहीं आएगा वो लिखते हैं। तो LCM लेसा की बात करेंगे तो x आ जाएगा एक तो कॉमन, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2y कॉमन आ जाएगा, तो y गुणा वाई। अब क्या बच गया? यहाँ पे 2y बच गया, तो 2x बच गया, तो x गुणा x, और गुणा यहाँ पे बच गया 1y, तो ये हो जाएगा y। तो कितनी बार x आ गया? अभी x 3 बार आ गया तो x की पावर 3, और y भी 3 बार आ गया तो y की पावर 3। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका लेस आ जाएगा x की क्यूब और y की क्यूब। इज दैट क्लियर? इसका अगर हमें में से पूछता तो में से कॉमन वाला ही आता, कॉमन वाली बात ये आ जाती, एक्स वाई की स्क्वायर इसका में से आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि बहुपद के दो शून्यकों का योग a तथा गुणनफल 1/a, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्यकों का योग यानी अल्फा, यहाँ पे क्या दे दिया हमें? अल्फा प्लस बीटा का मान a और अल्फा डॉट बीटा का मान 1/a, ये दो मान दे दिया। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान a गुणा एक्स प्लस 1/a, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो एक बार, a एलसीएम ले लिया, k इसके बाहर कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, तो k बाहर कांस्टेंट चल रहा है, एलसीएम ले लिया a, तो ये हो जाएगा a एक्स की स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर एक्स प्लस में 1, और ये अपन क्या कर देते हैं, k/a को 1 मान लेते हैं, लेट कर दिया आपने, तो ये बन गया अभिष्ट बहुपद बन गया आपके पास में a एक्स की स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर एक्स प्लस में 1। ये आपके पास में क्या बन गया? एक अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मान लेते हैं अपन इसकी चौड़ाई कितनी भैया x है, तो लंबा नहीं क्या हुआ, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x प्लस में 4 हो जाएगी, सीधी सी बात है। ये है किसमें? मीटर में है, तो m लगा देते, मीटर हो गया।
इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वैसे परिमाप होता है आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। का अर्ध परिमाप भाई साहब ने 36 मीटर दे रखा है, तो यहां से आपके पास हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई कितनी है, x प्लस 4, चौड़ाई कितनी है, x बराबर 36। x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर 36। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस में 4, तो ये बन जाएगा कितना रे, 32। 2x का मान 32, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 32/2 बराबर 16, यानी इसकी चौड़ाई आ जाएगी 16 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। तो इसकी विमाएं ज्ञात करनी है, तो L बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर, और ब्रेथ चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना ही दे रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसने बोला कि कर्ण BC पर एक ही तरफ 2 समकोण त्रिभुज, कर्ण BC पर एक ही तरफ 2 समकोण त्रिभुज ABC और DBC बनाए गए हैं। 2 समकोण त्रिभुज बना रखे हैं। यदि AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए ये बात। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं। इसने सबसे पहले बोला है कि BC पर एक ही तरफ 2 समकोण त्रिभुज बना रखे हैं। तो अपन एक आकृति बनाओ, इस पे ऐसी आकृति बनाएंगे। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C। इस पे 2 त्रिभुज बना लिया हमने। इसको मैं ऐसे मिला रहा हूं, एक बार देखते हैं, नहीं बनेगा तो दोबारा चेंज कर लेंगे इसको। एक बार कोशिश करते हैं। ये बिंदु हमारे पास में हो गया P। इसने बोला भी है साथ में कि बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं। AC और जो BD है ना, यहाँ पे बिंदु D रख दो, तो जो BD है वो बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और BC के एक ही तरफ 2 समकोण है, तो अपन मान लेते हैं ये कोण समकोण है, मान लेते हैं कि ये कोण समकोण है, समकोण है बनाए गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, BC के एक ही तरफ दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि AP गुणा में PC बराबर BP गुणा में DP, ठीक है। तो अपन क्या कोशिश करेंगे, यहां से दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। समरूप कैसे करेंगे, तो देखो त्रिभुज दोनों लिख रहा हूं मैं। त्रिभुज A, कौन सा लिखूं, A, एक तो बड़े वाला लिख दें, APB, APB वह त्रिभुज। उपपत्ति दिया गया है, वो तो सब कुछ लिखोगे, दिया गया है, सिद्ध करना है, ये बात सारी लिखोगे। मैं नहीं लिख रहा, वो 1 नंबर का काम होता है भैया, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। त्रिभुज DPC, ये 2 त्रिभुज ले लिए, एक तो त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, फर्स्ट सेकंड। इसमें आपको दे रखा है कि एंगल A बराबर एंगल D समकोण है, समकोण है, दिया गया है, कोई बात नहीं। और एक लिखेंगे एंगल APB बराबर एंगल DPC, यानी ये कोण और ये कोण कौन से कोण है बताओ रे, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज कौन कौन से समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज APB समरूप होगा त्रिभुज DPC, कौन से रूल से, एंगल एंगल से। कौन से रूल से हो जाएगा, एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए अपन लिखेंगे कि AP फिर आ जाएगा कौन सी, DP, DP इज इक्वल टू ये हो जाएगा PC बटा में BP हो जाएगा, नहीं
पहले किसकी भुजा लिखिए, गलत लिख दिया, पहले त्रिभुज इसकी लिखें, पहले वाले की। तो यहाँ पे बीपी ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, पीसी नीचे आएगा। अब तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करोगे तो एपी के साथ पीसी आएगा, एपी गुणा में पीसी बराबर डीपी गुणा में बीपी, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसने कहा है कि बिंदु P 2,4 बिंदुओं से समान दूरी पे है, K का मान ज्ञात करो। समान दूरी पे तो K का मान ज्ञात करना है, यानी अपन कह देंगे बिंदु P, बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पे। A बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखें, 5, K, और B बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखें, K, 7, और यह है बिंदु P 2,4। ये दूरी और ये दूरी समान है, यानी कहने का मतलब आपको ये दिया है PA बराबर PB। अगर ये बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दूरी सूत्र की सहायता से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो PA के लिए अपन दूरी सूत्र यूज कर लेते हैं। यहाँ से 5 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस K माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा K माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो 5 माइनस में 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा K का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखो इसको, ये हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 4 दूनी 8 के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 2 दुए 4 के प्लस 7 माइनस में 4 3 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट जाएगा, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट जाएगा, और 8 के इधर जाके प्लस का बन जाएगा, और माइनस के 4 के हैं तो प्लस के 8 के हैं तो प्लस का 4 के आएगा। 4 के बराबर इस 4 को इधर भेज देंगे, 16 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो K का मान कितना आएगा, 12/4, यानी उत्तर आ जाएगा 3। तो K का मान कितना आएगा भैया, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कैप्सूल दे रखा है बड़ा सा, वास्तव में इतना बड़ा कैप्सूल नहीं होता भाई, इतना बड़ा कैप्सूल होगा तो खाएंगे कैसे कैसे हैं? लेकिन साइज दिखाई दे रहा है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पे आपको पता है कि एक एक 2 अर्ध गोलाकार गोले लगे हुए हैं, गोलाकार हिस्सा है इसका। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बीच से बेलनाकार है, साइड से गोलाकार है, अर्धगोले जुड़ के दोनों गोले का निर्माण कर देते हैं। तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, प्लस में गोले का होता है 4πr²। तो देखो भी 2 गुणा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो पहले, 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा h प्लस में 2r, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना चल रहा है, r का मान देख लो, इसमें त्रिज्या नहीं दे रखी क्या, बेल कैप्सूल की लंबाई, इसका व्यास 5 है तो 5/2 आ जाएगा, r का मान 5/2। h का मान कितना, हाइट कितनी आ जाएगी बेलन की हाइट 9 आ जाएगी, देख लो यहाँ से h का मान 9 है, तो 9 प्लस 2 गुणा r का मान है 5/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 22 दूनी 44/7 गुणा 5/2, और 2 से 2 कट गया, 5 और 4 14, 9 और 5 14, तो यहाँ से 14 आ जाएगा, गुणा में 14 कर दो आप, 2 के पाड़े से 7 के पाड़े से काट दो, 7 दूनी 14, 2 से 2 काट दो, तो ये आ जाएगा 44 गुणा 5, 5 चौका 20, और 5 चौका 20 और 2 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 220 सेंटीमीटर में तो नहीं दे रखा, मिलीमीटर में दे रखा है, तो मिलीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा, की स्क्वायर या मिलीमीटर की स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस
बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सारी दे रखी है। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, प्लस में अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस में आर बचेगा, 2 गुणा पाई का मान 22/7, 22/7 गुणा आर का मान देख लो 7 सेमी दे रखा है 7। एच ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई देख लो कितनी, टोटल 13 है, 7 घटा देंगे 6 बचेगा, 6 + 7, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा 44 गुणा में 13, 13 चौके 52, 5 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा अभी, 572 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब ये बताओ मेरे को, घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। मान लेते हैं 5 मिनट में यहाँ तक चल के आएगी, ठीक है, 5 मिनट में यहाँ तक चल के आएगी, तो इसके द्वारा हमें थीटा का पता नहीं है ना। 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 360/60 काटोगे ना तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बताओ 5 मिनट में कितने का, 5 6 30, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 14 दे रखिए, 14 सेंटीमीटर। तो रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो θ/360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर, गुणा में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, बटे 360 डिग्री हो गया, पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है, 14 गुणा में 14, कैलकुलेशन कर देना, 2 7 दूनी 14, 3 से काट 12 तिया 0 से 0, 12 3 36, 12 बार कट गया। अब इसको काटोगे 2 के पाड़े से तो 6 बार, 2 के पाड़े से 7 बार, फिर इसको काटोगे 2 के पाड़े से तो 3 बार, 2 से 2 खर्चेगा, तो कितना है, 22 आता 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा अभी, 22 गुणा कर दिया ना, नहीं 22 7 स्वतंत्र कैसे करते, 11 7 स्वतंत्र होते हैं, 154/3 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 154/3 लगभग यही आएगा शायद हमारे पास में, और 154 में फिर भाग दे देना आप, 154 हो जाएगा, 22 7 154 होते हैं, 154/3 अगर भाग दोगे तो 3 5 15 और लगभग आपके पास में 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर दे रखा है कि निम्न आकृति में भूमि के एक बिंदु सी से जो मीनार के आधार बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, मीनार ए बी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। जब 45 डिग्री का कोण होता है ना, तो आप जानते हैं हमेशा जो आधार और लंब होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ध्यान रखना भैया, ये भी 60 हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 60 डिग्री हो जाएगी। निकालोगे कैसे, 10 से निकाल देंगे सर जी, 10 45 डिग्री इजिकल टू होता है लंब, लंब हमने मान लिया ए बी, अपॉन में आधार क्या है, बी सी। 10 45 का मान 1 होता है, 1/1 लिखेंगे ए बी, और बी सी का मान आपको दे रखा है 60, तिरछा गुणा करेंगे तो ए बी बराबर कितना आएगा, 60 मीटर आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न चित्र में उन्नयन कोण, अब आपको पता है कि ये जो धरातल है वो नीचे वाले धरातल के समांतर होता है, तो यहां से समांतर होता है, जब कोई तिर्यक रेखा इसको काटती है तो आपको पता है कि जड़ की आकृति में जो कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर बनते हैं। तो यहां से उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का ही होगा। उन्नयन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अपन कहेंगे, इसको नाम भी दे सकते हैं ना, अपन इसको नाम कोई बिंदु P दे दो, तो अपन कहेंगे एंगल PAB बराबर होगा एंगल ABC बराबर, क्यों बराबर होगा, रीजन बता सकते हैं, एकांतर कोण। क्या बताएंगे, एकांतर कोण बताएंगे। ओके, तो एंगल हो जाएगा ABC बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना आपके।
तो इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है छठे मॉडल पेपर का। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।